नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। आज हम सियासत के उस सबसे बड़े और सबसे विस्फोटक बयान का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। मध्य प्रदेश की धरती से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की बहस को चरम पर पहुंचा दिया है बल्कि कई बड़े संवैधानिक और सामाजिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का साफ और सीधा कहना है कि अब मध्य प्रदेश में कानूनन रहने का अधिकार सिर्फ उसी को होगा जो केवल एक शादी करेगा। जी हाँ, राम रहीम की तुलना करते हुए आया यह बयान पहली नजर में तो सिर्फ एक सियासी बयान दिख सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी एक बहुत बड़ी और गहरी कानूनी विरासत। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इसमें यह है कि बीजेपी के इस सबसे आक्रामक एजेंडे को अब मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी साथ मिलने लगा है। आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान का असली सियासी मकसद क्या है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में बहु विवाह करने वालों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कानूनी हंटर चलने वाला है? और इस पूरे विवाद पर मुस्लिम समाज के भीतर से क्या आवाज उठ रही है? तो चलिए आज इसी मामले पर बात करते हैं। तो बात है मध्य प्रदेश की, यानी कि देश का वो राज्य जो इन दिनों देश की सबसे बड़ी सामाजिक और कानूनी तब्दीली का गवाह बनते जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि जब देश में एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की व्यवस्था लागू है तो फिर अलग अलग समुदायों के लिए शादियों और परिवारों के कानून अलग अलग क्यों होने चाहिए? उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ उसी को रहने का कानूनी अधिकार होगा जो एक शादी के नियम का पालन करेगा। इस पूरे सियासी विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले इंदौर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम से हुई थी, जहां मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए एक बेहद संवेदनशील तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में केवल एक शादी करते तो फिर रहीम से भी समाज में एक ही शादी की अपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम महिलाएं भी हमारी बहनें हैं और उन्हें भी समाज में बराबरी के समान अधिकार मिलना चाहिए। सरकार का मकसद किसी भी वर्ग या धर्म के साथ भेदभाव करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर नागरिक को एक समान नजर से देखना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सिर्फ बहुविवाह पर ही चोट नहीं की, बल्कि उन्होंने देश में बैन हो चुके 3 तलाक के काले दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि 3 तलाक का वो खौफनाक दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब यदि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी शख्स 3 तलाक जैसी बात करेगा या महिलाओं का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह साफ संदेश है कि प्रगतिशील समाज में किसी भी महिला के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर किसी को केवल एक शादी करने का ही कानूनी अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस तब आया जब बीजेपी के धूर विरोधी माने जाने वाले कई खेमों को छोड़कर खुद मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े धर्मगुरु ने इस बयान का खुला समर्थन कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान को बेहद स्वागत योग्य और सराहनीय बताया। शाही चीफ मुफ्ती का कहना है कि इस्लाम धर्म भी कभी किसी बहन, बेटी या बेगुनाह शख्स के साथ अन्याय की इजाजत नहीं देता। उन्होंने साफ किया कि इस्लाम की मूल शिक्षा पूरी तरह से इंसाफ और बराबरी पर आधारित है। शाही चीफ मुफ्ती ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए एक बेहद बड़ी बात कही। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकता तो उसे दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने का शरीयत के मुताबिक कोई भी अधिकार नहीं है। किसी के साथ भी धोखा करना या नाइंसाफी करना इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कोई शख्स कई शादियां करके अपनी पत्नियों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता है तो वो इस्लाम की भावना के विपरीत काम कर रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का यह बयान इस्लाम की मूल भावनाओं के ही अनुरूप नजर आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आने वाले दिनों में देश के कई और राज्यों उत्तराखंड की तर्ज पर
समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप से देने की तैयारी में है। जहां एक तरफ इस बयान को लेकर सियासी ध्रुवीकरण और तीखी बहस छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से आए इस समर्थन ने पूरे लड़ाई को एक बेहद दिलचस्प और नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस एक शादी के फॉर्मूले को कब तक और किस तरह से कानूनी अमली जामा पहनाती है और विपक्ष इस नए चक्रव्यूह का क्या काट ढूंढ पाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।